देखिए ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैं अपने मेन मुद्दे पे आता वही हूँ। कहना चाह रहा हूँ मैं भी आपसे। हाँ, जनता ये जानना चाह रही है कि आप जो सिस्टम को चेंज करने की बात कर रहे हो, हाँ। वो प्रोसेस पूरा हमें समझाइए कि कैसे हो सकता है? सर जी 20 साल हो गए मुझे। मैंने किताबें लिखी हैं, हाँ। कम से कम मेरे पास 10 किताबें लिख चुका हूँ मैं। जय हिंद जय हिंद दोस्तों। दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग अजमेर में हैं, तो जब हम लोग अजमेर आए, तो जहाँ हम लोग होटल देख रहे थे अपने लिए, तो हमें एक भाई साहब मिले, तो उन्होंने हमें बहुत ही कम रेटों में होटल दिलाया। फिर हमने अंदर आके उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया अपने बारे में, तो यार इनके ख़यालात ना वाक़ई बहुत ज़्यादा अलग हैं। इनके देखने से आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन इनके विचारों को सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने सुना कि ये तो यार दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो अब इनसे सुनिए ये दुनिया को बदलेंगे कैसे? तो मैं आपको इन्हीं के अंदाज में सुनाता हूँ, इन्हीं के मुँह से। बोलिए सर। नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। राम राम। हाँ जी, नमस्ते जी दुनिया वालों। मैं ये कह रहा था, नाम बताइए। आप मेरा पहले अपना नाम बताइए। कुंदन शर्मा नाम है। जी, आप शुरू कीजिए, आप कहाँ से रहते हो? सब शुरुआत से एकदम बताइए, अपने विचार रखिए पूरे। विचार रखता हूँ। मेरी बात सुनिए कि ये दुनिया जो है, आप सब लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, मनुष्य होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि आप लोगों को इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि मैं आदमी बन गया। बिल्कुल। एक कुत्ता एक कुत्ता दुकान से जाके गुलाब जामुन खरीद के खा नहीं सकता, बना नहीं सकता, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता नहीं बना सकता, मगर आप इंसान बन गए हैं। इंसान बनने के बावजूद आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कौन हैं? आप मैं जिसको देखता हूँ सारी दुनिया में हर इंसान का चेहरा लटका हुआ है। हर इंसान उदास है, उदास है। अपनी उदासी क्यों? जब ऊपर वाले ने आपको इंसान बना दिया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके ऊपर कितना रहम कर दिया ऊपर वाले ने। कुत्ता नहीं बनाया, चींटी नहीं बनाया, हाथी नहीं बनाया, घोड़ा नहीं बनाया, इंसान बना दिया। उसके बावजूद आप उदास हैं। उदासी का कारण मैं बताऊँ आपको। उदासी का कारण क्या है? अज्ञान। उदासी का कारण होता है अज्ञान। ज्ञान होने से आपको उदासी खत्म हो जाएगी और आपको बहुत खुशी हो जाएगी। बहुत खुशी हो जाएगी जब जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल। बड़े-बड़े जो हैं ये हमारे गरीब नवाज, अरस्तू, सुकरात, बड़े-बड़े जो दार्शनिक थे, इन लोगों ने उस चीज़ को पहचान लिया, इसलिए वो बड़े हो गए। आदमी बड़ा क्या होता है? बड़ा कुछ नहीं होता है, आदमी तो आदमी रहता है। 2 हाथ पर वही 2 हाथ है, वही सिकंदर के भी 2 हाथ थे, अब मेरे भी 2 हाथ हैं। मगर जिसने अपने आप को पहचान लिया, वो दुनिया को पहचान लिया, खुदा को पहचान लिया। अब मेरी बात सुनिए, जब ऊपर वाले ने दुनिया बनाई थी ना, तो ये अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस अलग-अलग नहीं बनाए थे, पूरी एक ही दुनिया बनाई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। केवल एक दुनिया बनाई थी। आज आप आम लेने जाओ, केला लेने जाओ, आपको पैसा देना पड़ता है। ऊपर वाले ने 1 रुपया नहीं लगाया। अभी मैं तो साँस ले रहा हूँ ना, साँस, ये फ्री ऑफ चार्ज है। एक दिन आएगा नहीं, इस अभी भी इसका भी पैसा लग रहा है, हॉस्पिटल्स में लग जाता है, साँस देते हैं ना वो जब डालते हैं तो लग जाता है। कहीं-कहीं ये आप नहीं कह सकते फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कहीं-कहीं पैसा चार्ज किया जा रहा है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जब छोटा बच्चा था, तो लोग कहते थे कि एक दिन आएगा जब पानी का पैसा लगेगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज मैं पानी का पैसा दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनिए, अब जैसे कि एक आदमी ने शादी की, शादी करने के बाद उसकी औलाद हुई 4 औलाद। वो एक मकान है, उसके 4 हिस्से हो गए, वो आपस में। तो ये मेरा पैदा होने का एक ही रीज़न है, दुःख देने की वृत्ति का नाश, धरती पर खुदा का सिस्टम लागू। लागू तो पहले से ही है, मगर सिस्टम को चेंज कर दिया है लोगों ने। जी। अभी जैसे कि अ, कोई भी चीज़ है जैसे कि उसका एक जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस। मतलब कि अगर मेरे पास लाठी है तो मैं 4 लगा दूँगा।
हाँ, ये करने से ये करना है तो पैसा लगेगा भैया, बिल्कुल, ये करना बिल्कुल। है तो पैसा लगेगा भैया। आज जो चुनावी प्रक्रिया है, ये जो चुनाव हो रहे हैं, चपरासी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक हर आदमी को पैसा चाहिए। हर आदमी को पैसा चाहिए। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया एक हो जाए, दुनिया का राजा एक ही हो। पूरी दुनिया का एक राजा हो, सबका मालिक वही होगा। सबका मालिक होगा मतलब कि आपकी जेब में जितना पैसा है, सारी दुनिया में जितना पैसा है, सबका मालिक वो है। तो उसको गलत काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो यही चाहेगा अच्छा, कि अच्छा। पूरी दुनिया में सब काम सही हो, सब काम सही हो। गलती कहाँ से शुरू होती है? गलती कहाँ से शुरू होती है? लालच। आज आदमी की नीयत से, नियत से, गलत नीयत लालच से, से, मगर लालच कहाँ से शुरू होता है? जब मजबूरी, मजबूरी, मजबूरी से मजबूरी क्या बिल्कुल, होती है बिल्कुल, कि बिल्कुल, आज जैसे कि एक आदमी को महीने के 60,000 रुपए पुलिस वाले को 60,000 रुपए महीना मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है? मगर वो ऊपर से 1 लाख, 2 लाख और कमाने की सोच रहा है, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, मगर इसकी जड़ में जाओ आप, जड़ में, कि मूल जड़ को सही करो, यानी कि अपना पूरा धरती का जो सिस्टम है, धरती को एक नया सिस्टम चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृते। यानी कि जब-जब धर्म की हानि होती है धरती पर, बिल्कुल, धर्म की हानि होती है और अधर्म अपना प्रकट कर लेता है, धरती पर पाप होता है, सब लोग दुःख पाते हैं, सब लोग दुःख पाते हैं। अच्छा, दुःख का एक आपको मैं एक छोटा-सा उदाहरण दे देता हूँ। दीजिए, दीजिए। जैसे कि आज आप होटल में हैं, ठीक ठीक है, है? मैं हूँ, आज मैंने आपका मूड ऑफ कर दिया। ठीक है, मैंने आपका मूड ऑफ किया, किया। किया। आप आगे जाके आपका तो मूड ऑफ है, हाँ, मेरा ऑफ है। ऑलरेडी ऑलरेडी ऑफ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप आगे जाके 2 आदमियों से मिलेंगे तो उनका भी आप मूड ऑफ कर देंगे। मैं क्यों कर दूँगा? नहीं करेंगे, चलो क्यों? ठीक है, मैंने भी कर दिया। मेरा मूड ऑफ था, मैंने उसका कर दिया, हाँ, चलो। क्योंकि आपका ऑफ था। ठीक है, ठीक इस है। ऑफ था इसलिए आगे बताइए। आपने उनका किया, ठीक ठीक, है? फिर वो 2 आदमी जाके 4 का ऑफ करेंगे। ठीक है, फिर वो 4 जाके 40 का ऑफ करेंगे, ठीक है, ठीक है? तो एक कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी जुड़ गई। ठीक है। घर से आदमी निकला मूड ऑफ है उसका, हाँ, तो वो आगे जाके 4 का करेगा, वो जाके आगे 40 का करेंगे, वो 40 आदमी 4000 का ऑफ कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर इसका उल्टा सोचो, बताइए कैसे सोचें? मैंने आपको खुश कर दिया, चलिए ठीक आपका है। मूड बिल अच्छा कर दिया, कैसे करोगे? कैसे भी अपनी चलो बातों से, जोक से, ठीक है, कैसे भी कर दिया। कर दिया। तो आपका मूड अच्छा अच्छा है तो आप खुश होके निकले। फिलहाल मेरा मूड अच्छा है, आपकी बातों से अच्छा हो चुका है। मेरी बात सुनिए, हाँ, आप खुश होके निकलोगे ना, तो आगे 4 आदमियों को आप भी खुश कर दोगे। बिल्कुल फिर ठीक वो है। 4 जाके आगे कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, 40 ठीक, का वो खुश करेंगे, वो ठीक। 40 आदमी 4000 का खुश करेंगे, तो पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। तो मेन रीज़न ये है कि अपन को सिस्टम सुधारना है। देखिए ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैं अपने मेन मुद्दे पे आता वही हूँ। कहना चाह रहा हूँ मैं भी आपसे। हाँ, जनता ये जानना चाह रही है कि आप जो सिस्टम को चेंज करने की बात कर रहे हो, हाँ। वो प्रोसेस पूरा हमें समझाइए कि कैसे हो सकता है? सर जी 20 साल हो गए मुझे। मैंने किताबें लिखी हैं, हाँ, कम से कम मेरे पास 10 किताबें लिख चुका हूँ मैं। नाम एक आध के नाम बताना नहीं, चाहोगे नहीं, आप? उसका नाम नहीं लिखा है, अभी अच्छा नाम नहीं डाला अभी है अभी। प्रकाशित नहीं की है। अच्छा रखी हुई है आपकी। लिखी चलिए, हुई है, मेरे पास लिखी हुई लेकिन है। जनता कहना चाहती है आप प्रकाशित कीजिए। मैं प्रकाशित करूँगा, मगर जनता को एक बात मैं ये समझाना चाहता हूँ, कि जैसे कि अगर मैं ये चुनावी प्रक्रिया समाप्त करने की बात कर रहा हूँ, और भी न जाने क्या-क्या मैं पूरी दुनिया को एक करने की बात कर रहा हूँ, है ना? अब जैसे कि मिलिट्री है, एक हुँ, मिलिट्री का एक सिपाही अपनी प्रैक्टिस में एक गोली आती है ₹150 की। ₹150 की। वो खाली प्रैक्टिस में लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है है, ना? एक छोटी गोली तो 150 की है, बड़ा बम और महँगा है। और महँगा है, और लड़ाकू विमान जब चलते हैं, और उनकी महँगे हैं। प्रैक्टिस में वो और महँगे हैं। बिल्कुल, तो लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए ये खाली इनकी प्रैक्टिस में। ठीक है, प्रैक्टिस चलिए किस लिए? क्योंकि अपने देश की सुरक्षा, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए, कि भाई दुश्मन हमला नहीं करते। बिल्कुल, मगर दुश्मन हो क्यों? पूरी दुनिया ही एक हो तो तो दुश्मन ही नहीं हो, तो इसके इसके दुश्मन ही लिए नहीं। तो एक आपके वर्ल्ड स्तर पर एक मीटिंग बिठानी पड़ेगी क्योंकि जो आपकी आज की जो स्थिति है वो हम ही लोगों ने पैदा की है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप जो कहना चाहते हो दुनिया को बदलने के लिए कि एक ही राजा हो, सुनिए मेरी बात, हाँ। एक राजा जनता ने घोषित कर दिया। था पहले, अरे मे पहले हिंदुस्तान में जी, जितने राजा हुए हैं ना, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, ये मतलब कि पुराने ज़माने में अपना जो इंडिया है ना, इंडिया, ठीक, ये पूरी दुनिया का शासक था।
पूरी दुनिया का ये मालिक था। मैं 1 मिनट और लूँगा आपकी। हाँ, कि आपके हिसाब से पूरी दुनिया का एक राजा बना दिया ठीक है, जनता ने। ठीक है। जनता ने एक राजा चुन लिया। हुँ। अब अगर किसी को परमानेंट कर दिया जाए, तो वो अपनी मनमानी करेगा। मनमानी क्यों करेगा? उसके पास कमी क्या है? 1 मिनट मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छा बताइए। आप पूरी दुनिया के राजा हो, ठीक है। सारा पैसा आपका, चलिए ठीक है। सब कुछ आपका, हर आदमी किसी को भी आप चाहो तो कि हाँ, चलो इसको फांसी पे लटका दो, अच्छा, अच्छा। ठीक है? ठीक है। आप क्यों पाप करोगे? क्यों फांसी मैं दोगे? बताऊँ? क्यों दोगे? मैं वही तो जब आपको बताना चाह रहा ज़रूरत हूँ। ही नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं भी थोड़ा-सा राय अपनी देना चाहूँगा कि आप राजा हो, मान लियो आप राजा हो, आप सारी मनमानी करो, जिसको चाहो उसको फांसी दे देते हो। नहीं क्यों? नहीं सुनिए मेरी बात, मैं पूरी कोई सुन लीजिए। पागल थोड़ी हूँ। अरे सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ आप हवाई जहाज में घूमने का आनंद उठा रहे हो, हाँ, ठीक? ठीक है। जनता नहीं उठा पा रही है। एक व्यक्ति सुनिए पूरी बात। वो गरीब को अरे घुमाएगा, मेरी तो सुनिए। गरीबों को घुमाएगा अरे वो। सर मेरी सुन लीजिए आप, कि मान लो आप तो जहाज में घूमने का आनंद उठा रहे हो। अब दूसरे का भी एक सपना होता है, सुनिए बिल्कुल। पीछे वाला बैठा हुआ है, आपके पीछे उसकी शक्ल देख लीजिए आप। हाँ। वो कहता है कि साला ये राजा है, तो क्यों ना मैं राजा बन जाऊँ इसको मार के। उसका भी तो एक अंदर से फीलिंग होती है कि उसे भी तो एक हक चाहिए राजा बनने का, उसका भी मन होता है कि मैं भी देखूँ एक बार राजा बन के होता कैसा है, कैसा लगता है राजा बनना। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ उसमें कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये सब? मेरी बात सुनिए, हाँ, हर जीव अपने आप में राजा ही होता है। हाँ, यू आर चलिए। ऑल्सो राजा। बिल्कुल, एक बिल्कुल। चिड़िया भी अपने आप में राजा होती है। बिल्कुल अपने आप में राजा होती है। जितनी आपकी सीमा है, उसमें आप राजा हो कि आज मुझे गुलाब जामुन खाना है, आज मुझे कचौड़ी खानी बिल्कुल, है, बिल्कुल। आज मुझे पुष्कर घूमना लेकिन है, उसके आज उसके लिए अजमेर में ये लगता है ना, पैसा लगता है। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए कैसे होगा? देखिए मेरी बात सुनिए कि अगर आपका पेट भरा है, ठीक है, फुल पेट फुल। भरा है और फिर मैं आपको बोलूँ कि भैया गुलाब जामुन खा लो, आप बोलोगे नहीं यार। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए अगर पूरी दुनिया का एक राजा होता है ना, हाँ। होता है तो उसका पेट भरा होता है भैया, उसको कुछ नहीं नहीं, चाहिए। राजा का पेट तो भरा होता हाँ, है, वो लेकिन वो पाप नहीं अपनी करेगा, पूरी प्रजा का पेट कैसे भरेगा? भरेगा, प्रजा को संतुष्ट कैसे करेगा? वो अपने आप को प्रजा संतुष्ट उस राजा से सैटिस्फाई कैसे होगी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जनता ये जानना चाह रही है आपसे। सेट प्रजा उस राजा से कैसे सैटिस्फाई होगी कि हाँ, हमारा यही राजा, हमने तन, मन, धन से इसको राजा मान लिया है, अच्छा एक अब हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं सोचना चाहते हैं, जो ये कह देंगे वो हम मान लेंगे और यहाँ तक कि अब हमें राजा बनने का सपना भी नहीं देखना है। ये वो प्रजा खुद बोलेगी कि नहीं हमको राजा नहीं बनना है, राजा यही रहेगा। अच्छा। पुराने ज़माने में एक छोटा-सा उदाहरण दूँ आपको, अच्छा मैं आज बताऊँ, जो आपने एक मेरी चीज़ बात सुनो, आज नरेंद्र मोदी है ठीक है। और पता नहीं कौन-कौन हाँ, है ना? इन लोगों को चाहिए सुरक्षा, अंगरक्षक चाहिए, बिल्कुल अंगरक्षक है ना? चाहिए। बिना अंगरक्षक के कहीं जाते नहीं हैं। ठीक है। आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं सुना होगा। मैंने सुना है। लाल बहादुर शास्त्री की एक छोटी-सी एक बात बताऊँ आपको, बताइए, बताइए। ट्रेन में जा रहे थे। अपने न तो कोई अंगरक्षक न कुछ, ट्रेन के अंदर एक आम नागरिक की तरह प्रधानमंत्री होने के बावजूद ठीक है। वो जा रहे थे। सामने की सीट पे एक सरदार जी थे, सरदार जी मिलिट्री वाले। हाँ, वो लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सीधे-साधे थे, तो वो बैठ गए जाके प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक आम नागरिक की तरह वो ट्रेन में जा रहे हैं। अब वो सरदार जी से वो जैसे कि आमने-सामने बातें होती हैं जी। कि 2 आदमी जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो सरदार जी ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है? तो सरदार जी के चेहरे पे उदासी थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने पूछ लिया कि भैया आप उदास कैसे? टेंशन है क्या कोई? ठीक, ठीक। कोई बात है क्या? हाँ, हाँ। पूछ लेते हैं, आप भी पूछ लेते हैं। बोला सर कि मैं मिलिट्री में हूँ मगर मेरी पोस्टिंग वहाँ पे है जहाँ मैं नहीं रहना चाहता, बहुत दूर है। ठीक है। मेरे को मेरी पोस्टिंग चेंज करवानी है, मेरे जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ वहाँ पे चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि ठीक है, मेरी थोड़ी बहुत जान-पहचान है, आपकी पोस्टिंग मैं करवा दूँगा। मगर ठीक है। प्रधानमंत्री हूँ ये नहीं बोला कि हाँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो 1-2 बार बोला तो सरदार जी को गुस्सा आ गया कि तू है कौन? लाल बहादुर शास्त्री तो बिल्कुल सीधे-साधे थे, दुबले-पतले से। ठीक है। कि यार आप कैसे आप कोई वो तोप हो क्या मेरी पोस्टिंग करवा दोगे? तो गुस्सा हो गया सरदार और उन्होंने ये बात वो तो गुस्सा होते नहीं है, जो अच्छे इंसान होते हैं ना, गुस्सा नहीं होते। चाहे उसको गाली बोलो, हुँ। उसके ऊपर कीचड़ फेंको, चाहे कुछ भी हो, अगर वो अच्छा इंसान है तो कभी गुस्सा नहीं होगा। गुस्सा मूर्खता का दूसरा नाम है। किसका नाम है? मूर्खता का। मूर्खता। जैसे ही आपको गुस्सा आया तो सोच लो कि मैं मूर्ख हो गया, मैं मैं बिल्कुल पागल हो गया। मैं एग्री अब करता अब हूँ। अब अब मेरे हाथ से गुस्सा आने के बाद में जो भी आपके दिमाग में विचार आएगा ना, वो सब गलत ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए गुस्सा ज़िंदगी में नहीं करना, बिल्कुल, कभी नहीं करना। बिल्कुल। तो लाल बहादुर शास्त्री ने गुस्सा नहीं किया और आराम से प्यार से बैठे रहे। मगर जब वो अपना स्टॉप आया ना, लाल बहादुर शास्त्री उतर रहे थे, तो उतरते-उतरते बोला, "भैया जी, आप मिलिट्री में हो, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी,
और मैंने आपका नोट कर लिया है। अब शायद आप मेरे को जानते नहीं हो, मेरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। क्या? प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री हूँ। तो एकदम से उसने सैल्यूट किया कि सर मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। सर मैं आपको पहचान नहीं सका सर। आप तो प्रधानमंत्री हो सर, मैंने आपको गुस्सा कर लिया आपके ऊपर। कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और वास्तव में फिर वो दिल्ली गए, उसकी पोस्टिंग वहाँ करवा दी। तो ऐसा आज नरेंद्र मोदी कर सकता है या देखिए कोई भी एमएलए कर सकता है। छोटा-मोटा सरपंच भी होता है ना, मैं बताऊँ, अपने आप को तोप समझता है। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगा हाँ, इसके विषय में भी। आपने कहा कि पूरी दुनिया का एक ही राजा हो, हाँ, मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया का भी छोड़िए आप, ठीक है? जनता पूरी दुनिया से वो एक ही राजा से शायद पूरी दुनिया की जनता संतुष्ट ना हो, जबकि हम अपने इंडिया की बात, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान का एक ही वज़ीर-ए-आज़म है इस समय, कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। उनको अच्छा हट वो अच्छा सुनिए, अच्छा आदमी है। अरे बहुत म बढ़िया आदमी है, मेरी तो सुन मगर लीजिए, सुनो, उसकी भी मजबूरी है। मेरी तो सुन लीजिए। हाँ, अब जनता उन्हें भी तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना, उनको हटाने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, उसी सीट के दावेदार हैं या नहीं है? है। कितने लोग बैठे हुए हैं? बहुत। तो ये बताइए जब हिंदुस्तान में ये चीज़ नहीं हो पा रही, तो पूरी दुनिया में कैसे हो पाएगी पॉसिबल बताइए? देखिए मेरी बात सुनिए, सुनाइए। असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है संसार में। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अच्छा असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा एक एक छोटा-सा उदाहरण दूँ जी, कि राम और रावण, ये तो पूरी दुनिया जानती है। जानती है। रावण रावण तो था राजा, हाँ, सोने की लंका का मालिक, बिल्कुल उसके था। पास हथियार, उसके उसके बेटे बड़े-बड़े, उसका कुंभकर्ण भाई ठीक है, और कितना पावरफुल था। और राम कौन था? कुछ भी नहीं था, जंगल के अंदर रहने वाला एक वनवासी था। ठीक है, कौन था? वनवासी। वनवासी, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बस तीर कमान है, शिक्षा है, राजा का बेटा है, मगर जंगल के अंदर अपने पिता के कारण जंगल में रह रहा है, अपनी पत्नी के लिए, ठीक है, ठीक है? उसकी पत्नी अगवा कर ली रावण ने। अरे भाई, कम से कम जंगल में रह रहा है कोई पति-पत्नी, तो उसकी पत्नी को तो छोड़ो यार, उसकी पत्नी को उठा के ले गया। हुँ, तो वो कौन था? जंगल में रहने वाला एक एक भिखारी टाइप, भिखारी राम टाइप। भिखारी टाइप, जिसके ठीक पास है, कुछ भी नहीं था, ठीक है, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं और वो था रावण, सब पूरी दुनिया का मालिक, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रावण और राम बेचारा वनवासी था। मगर उस राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, उसको मार दिया, मार दिया। युद्ध करके। बिल्कुल, तो असंभव कुछ भी नहीं है नहीं भैया, असंभव पूरी कुछ भी दुनिया नहीं को है। एक करना असंभव नहीं है। बिल्कुल, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में एक कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं विष्णु का अवतार हूँ। आपको पता नहीं है विष्णु कौन होता है? मैं जब-जब धरती पे संकट आता है तो मेरे को आना पड़ता है दुनिया में। आप अपनी बात कर रहे हो ना ये? हाँ। हाँ, अच्छा ये अपनी बात कर रहे हैं। तो मैं देखिए, मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूँगा, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस विचार के लिए बहुत सारी मेहनत लगेगी। कुछ देखिए, भी ऐसे मेहनत कोई एक 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 ऐसे लोग बहुत कम हैं, तो आपको ये पूरा भार मैं अपने कंधों पर साधना पड़ेगा, अरे भैया मैंने तो साथ रखा है, मेरी साथ बात रखा है। सुनिए। मैं गरम पानी किसमें देता है? वो वही है। इसमें? ट्यूबलाइट ऑफ कर दो। तो वही ने मत छेड़ो यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, बताइए। मेरी बात सुनिए। वसुधैव कुटुंबकम सारा संसार एक परिवार है, अभी भी है। अभी अलग-अलग देश है, मिलिट्री भी है, सब कुछ है। ठीक है। अलग-अलग देश है, अलग-अलग विचार है, अलग-अलग धर्म है। एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता मुसलमान कुत्ता है या हिंदू कुत्ता है? और जी उसकी कोई जाति नहीं है ना, उसकी ये तो कोई हमने जाति बनाई नहीं है। है, ये बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप लोगों ने बनाया बिल्कुल, है। ये एक तो सबसे सबसे समझदार होने के मैं बताऊँ ये कैसे हुआ है? ये हुआ है ऐसे कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी जो आपने बोला, बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मान के चलिए हिंदू की लाठी तो हिंदू हो गए। फिर कुछ समय बाद मुसलमान की लाठी चली तो मुसलमान हो गए। फिर सिख की लाठी चली तो सिख मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। जिसका जिस समय अब वो होता है ना कि जिसका शासन रहता है, वो अपने शासन में अपने हिसाब से राजपाट करता है कि नहीं करता? वो जो अब कहेगा मेरी बात वही सुनिए। काम होता है ना, नहीं, उसी नहीं, हिसाब से समझ सकते हैं नहीं, हम नहीं, इस नहीं, चीज़ अब को। मैं बताऊँ आपको धर्म क्यों हाँ, बना? क्यों बना बताइए? धर्म का हिंदी अर्थ आपको सिंपल सा एक अर्थ बताऊँ, करने योग्य कार्य। करने योग्य कार्य, जिस काम को किया जाना चाहिए, जी, वो तो धर्म है। वो जिस धर्म है, काम को नहीं किया जाना चाहिए, वो अधर्म है। वो अधर्म है। मगर लोग मानते नहीं हैं, तो इसलिए उसको जो बुद्धिमान आदमी होता है ना दिमाग वाला, वो डराता है। अब जैसे आपका बेटा है, नहीं है? आपका बेटा वहाँ पे आपके घर के बाहर एक कुआँ है, कुएँ के बाउंड्री नहीं है, कुएँ में कहीं गिर नहीं जाए हाँ, हाँ। अंदर, तो आप बोलोगे बेटे को कि बेटा उस कुएँ के पास में मत जाना। तो अक्सर ये वृत्ति होती है लोगों की कि जिस काम को मना किया जाता है वही करता है, कि यार मना क्यों कर रहे हैं? एक बार करके देखें, होती है। एक बार करके देखें। तो आपका बेटा जाएगा कुएँ के पास, मगर आप अगर दूसरा तरीका देखोगे कि बेटा जाएगा, मेरे मना करने के बावजूद जाएगा, कुएँ में गिर जाएगा, मर जाएगा,
तो आप अगर बुद्धिमान होंगे तो आप बोलोगे यार रोकूं कैसे इसको, कोई तो तरीका हो। बिल्कुल। तो आप बोलोगे बेटा उस कुएं के अंदर डायन रहती है, भूत रहता है, भूत, वहां जाना मत। तो बेटा डर जाएगा तो जाएगा नहीं, इसलिए धर्म बना दिया। धर्म बना दिया, मेरी बात सुनिए, मुसलमान धर्म बना है अपने अरब में। अब मुसलमान धर्म जब बना था ना, धर्म क्या होता है? करने योग्य कार्य। करने योग्य। उस जमाने में अरब के अंदर पानी की कमी थी। क्या थी? पानी की कमी। पानी की कमी थी। तो जो धर्म बना ना इस्लाम, तो उन लोगों ने जो धर्म को बनाने वाले हैं, अलग अलग बड़े बड़े लोग जो दिमाग वाले हैं, उन लोगों ने बोला भैया पानी को ऐसे हाथ नहीं धोना है, हाथ धोना है तो यूं धोना है ताकि कम पानी के अंदर पूरा हाथ धुल जाए। ठीक है? बिल्कुल। औरतें ज्यादा हो गई, आदमी कम हो गए, तो औरतें जाएंगी कहाँ? इसलिए इसलिए कि 4 औरतें एक आदमी रख सकता है। उसी तरीके से खाने को अनाज नहीं था, आजकल तो अनाज बहुत है, खाने को रोटी नहीं थी। जी, अरब के अंदर पानी भी कम था और वहाँ पे फसल भी कम होती है। तो भाई जायज कर दिया कि आपके लिए जो जो पशु पक्षी जो बकरा है, गाय है, जो सामने की ओर झुक के फिर यूं बैठे तो उसकी कुर्बानी दी जाए। कुर्बानी तो मांगी थी जो चीज आपके सबसे अजीज है, सबसे अजीज चीज की कुर्बानी बिल्कुल, मांगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो सबसे अजीज है अपनी औलाद। तो वो एक कहानी बना दी कि वो अपनी औलाद पे खंजर चला रहे थे, उसकी जगह मेंढा आ गया। आज बकरे की कुर्बानी दी जाती है, बेचारे बकरे को मार दिया जाता है। वो कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी किस चीज की दी जाती है? जो अपने सबसे अजीज है, ऊपर वाले के लिए। खैर वो अलग बातें हैं। तो ये इसलिए धर्म बना है। सबसे पहले बना था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, जिसको हिंदू भी नाम बाद में आया है। हिंदू जो शब्द है ना, ये हम हिंदू नहीं है, हम आर्य थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। हिंदू शब्द तो बाद में बना बाद है। में बना है। ये फारसी का, अरबी का शब्द है हिंदू। हिंदू कैसे बना है? सिंधु, सिंध नदी थी, सिंध नदी के किनारे जो बसे हुए थे वो सिंधु से हिंदू हो गए। और ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत टाइम चाहिए इन सब बातों को समझाने के लिए, बहुत टाइम चाहिए। इतना टाइम चाहिए, इतना कि मैं ज़िंदगी भर भी बोलता रहूँगा। हकीकत, पूरी हकीकत पेश नहीं कर पाऊँगा, इस दुनिया की हकीकत क्या है। मेरे को तो बस इतना सा कहना है कि मेरा कहना मान लो, जो मैं कहूँ वो करो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कहना क्या चाहती हो? शॉर्ट बिल्कुल शुद्ध भाषा में बहुत कम समय में समझा दी लास्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं कहूँ, ये चुनावी प्रक्रिया बंद हो, पूरी दुनिया का राजा एक हो। उसके बाद में अब पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा है ना, अपना वेश बदल के निकलता था भिखारी बन के कि मेरी दुनिया को कष्ट क्या है? क्या पता कष्ट है? करने के लिए। तो वो रात को अपने किले से चुपके से निकलता था वेश बदल के भिखारी बन के। फिर अपनी प्रजा के अंदर घूमता था कि मेरी प्रजा को दुःख क्या है? तकलीफ क्या है? वो ऐसे ही पता चल पाएगा। तो ऐसा यही ही तरीका अगर है। एक ही आदमी हो, तो वो वही राजा है। कुल मिला के उसको रिश्वत खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कहना ये है हाँ। कि पूरी दुनिया का एक ही राजा एक हो, ही राजा ये हो, पूरी दुनिया चुनावी रणनीति सारा सिस्टम बंद किया पूरी जाए दुनिया एक हो, युद्ध खत्म हो, युद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जिसके धर्म भी हटा दिए जाए सारे। सारे धर्म, अरे भैया धर्म करो आप। आपकी अच्छी, किसी को हनुमान चालीसा बोलने की आदत है, ठीक है। किसी को आरती बोलने की आदत है, किसी को अल्लाह अकबर बोलने की आदत है। ठीक। आप अपनी आदत मत छोड़ो, जी। अपने आप सब धीरे-धीरे सब सही होगा। जैसे पानी अपना रास्ता अपने आप बनाता है, पानी अपना रास्ता अपने आप बनाता है। हाँ। खुदा अपने आप अपना रास्ता बनाता है। आज मैं हूँ, मैं मर जाऊँगा, किसी और को भेज देगा, किसी और को भेज देगा। बिल्कुल। यानी कि दुनिया को सुधरना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं सुधरी ना, तो ये जैसे कोरोना लाया था, वैसे कोरोना मैं ही लाया था। सारी दुनिया को मैं ही मार रहा हूँ। अच्छा। मारने वाला भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ, सब मैं ही हूँ। आप ही कर रहे हो मतलब हाँ। तो इतना दुखी इसीलिए मतलब जानबूझ कर दे रहे हो आप। जानबूझ के मारूँगा मैं तो, गलत करोगे तो मारूँगा। अच्छा। मैं तो कोरोना का बाप ले आऊँगा, क्या? कुछ भी ले आऊँगा, चलो। मगर कहना नहीं माना, नहीं, बिल्कुल। कहना नहीं माना तो मरोगे। हम लोग तो बराबर 2 दिन से आपका कहना बराबर मान रहे हैं, नहीं मान रहे। अरे आप तो मेरे घर मत भेजना। नहीं। चलिए ठीक है, तो हमारी जनता समझ चुकी है सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये जनता एक चीज़ और पूछना चाह रही है, एक लास्ट सवाल है जनता का कि अगर हमारी पूरी ऑडियंस में से आपसे कोई मिलना चाहे तो कैसे मुलाकात होगी ये बताइए? भैया जी, ऐसा होता है ना कि टीवी पर देख रहा हूँ और आपके साक्षात आपके शब्दों को आपके सामने जिस तरीके से मैं बैठा हूँ, ऐसे सुनने में अंतर रहता है। ठीक है? तो शायद किसी को आपकी बातें अच्छी लगी हो, यहाँ तक पहुँच जाए, तो हो सकता है किसी के अंदर में आपके मिलने की एक ललक उठे, तो कैसे मिल पाएगा आपसे? भैया जी, अभी तो मैं फिलहाल अजमेर के अंदर पुरानी मंडी में होटल तुलसी पैलेस में बैठा हूँ। होटल तुलसी पैलेस में, अजमेर के अंदर दरगाह के बहुत पास में ही है। हाँ, अच्छा दूसरी चीज़ ये है
कि मैं जो दुनिया को बदलने की बात कर रहा हूँ ना, खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे को तो महीने के 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए बिल्कुल, ये कहीं भी सही नौकरी बात मिल कह रहे हैं, जाएगी। ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपने पूरी दुनिया आपने तो अकेले हो, शादी भी नहीं की है ना शादी शायद? करूँगा ही नहीं मैं, मेरी बात सुनो। जड़ शादी अभी जो आपने बोला ना शादी, हाँ, बुराई की जड़ कहाँ से शुरू होती है? शादी से? नहीं, तो? मतलब कि स्वार्थ। 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 शादी होगी, बीवी आएगी तो बच्चे होंगे तो पैसा चाहिए, ट्यूशन करना है, बिजली का बिल देना है। बीवी बोलेगी मेरे को साड़ी दिलाओ, मेरे को ये दिलाओ, मेरे को वो दिलाओ। पैसा कहाँ से लाएँगे? अगर सीधे तरीके से नहीं तो चोरी करेंगे, चोरी करेंगे। रिश्वत करेंगे। बिल्कुल सही तो बात। जो इसीलिए कहते हैं ना संत आदमी जो पहाड़ों में चले जाते हैं, संत पहाड़ों में रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, कोई मतलब नहीं है। मैं संत हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया को आपके भले के लिए कर रहा हूँ, पूरी स्वर्ग बन जाएगी, बिल्कुल, तो स्वर्ग हो जाएगी दुनिया, बिल्कुल जन्नत हो जाएगी। जाएगी। अगर आप डटे रहोगे तो बिल्कुल हो जाएगी। हमारी ऑडियंस भी यही कहना चाहती है कि आपके जो भी विचार हैं, आप उस पर अडिग रहिए। अडिग ही बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल अडिग हो जाइए। हाँ। ये काम एक ना एक दिन हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं पता समझ असंभव जैसा कोई भी काम नहीं होता है ना, तो वो आप शायद साबित करके दिखा दोगे। असंभव तो कुछ होता ही नहीं है होता नहीं है और ना। वो भी इंसान के लिए। आप जब अरे कुत्ते के लिए असंभव हो सकता है, चिड़िया के लिए हो सकता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भाई अच्छा वाह! एक बात आपको छोटी सी बताऊँ, आज जो बताइए। आप इस दुनिया के अंदर भारतवर्ष में बैठे हो ना, आपको पता है आप कैसे बैठे हो? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी के कारण। बिल्कुल, बिल्कुल, जब बिल्कुल। भगत सिंह को फांसी देने से 1 घंटा पहले भगत सिंह क्या कर रहे थे, पता है आपको? ये यूँ कसरत कर रहे थे। 1 घंटा पहले फांसी से जेलर आया बोला कि भाई 1 घंटा बाद तो तू मरने वाला है। ये किसके लिए कर रहा है? फिर? किसके लिए कर रहा है? तो भगत सिंह ने बोला कोई बात नहीं मेरे को पता है मैं मरने वाला हूँ। मगर मेरा मेरा काम है। मेरा काम है, मेरी आदत है। जैसे एक बिच्छू नदी के अंदर मर रहा था, नदी में, पानी में गिरा हुआ। एक संत आदमी नहाने गया, तो उस बिच्छू को उसकी जान बचाने के लिए बिच्छू को निकाला। एक बार निकाला तो बिच्छू ने डंक मार दिया। एकदम से दर्द हुआ तो छूट गया। फिर दूसरी बार निकाला, तो फिर डंक मार दिया, फिर छूट गया। मगर 5-6 बार में उसने निकाल के उसकी जान बचा ली, मगर उसका पूरा हाथ सूज गया। बिच्छू का ज़हर होता है भैया। तो वहाँ पे एक आदमी था मेरे जैसा, उसने पूछा भैया आप ये क्यों बचा रहे हो? ये आपको ही काट रहा है, आपको मार रहा है, फिर भी उसको बचा रहे हो। तो उसने बोला कि भैया ये अपना काम नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना काम क्यों छोड़ूँ? सही बात है। उसका काम है काटना, मेरा बिल्कुल, काम है बिल्कुल। उसको भाई बचाना। आपने बहुत अच्छी बात बताई है, ये बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बताऊँ, आप बताइए। कभी मरते नहीं हो, कभी नहीं मरते आप आत्मा हो और वो परमात्मा है। आप न कभी पैदा हुए, न कभी मरोगे। मृत्यु इस शरीर की इस होती है। शरीर की होती है। शरीर की होती है, अपने कर्मों के अनुसार अपन को फिर दूसरा जन्म मिलता है। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई अगला जन्म आपने ये। मिलता है। अब जैसे कि कर्म जैसी करनी वैसी भरनी है। छोटी-सी फ़िल्म थी एक गोविंदा की फ़िल्म थी। जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल, तो बस जो करोगे वो वही पाओगे। भरोगे। अब जैसे कि ये दीवाल है, ये दीवाल। अगर मैं इसको प्यार से यूँ कर रहा हूँ, प्यार से इसको सहला रहा हूँ, दीवाल को, इसमें जान नहीं है, हाँ। तो मेरे हाथों को भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? मगर इसको ज़ोर से आह! मार दिया, यूँ मारा, तो मेरे हाथों को भी तकलीफ हुई। एक जिस चीज़ में जान नहीं है, उसको भी अगर आप प्यार कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है और मार रहे हैं तो नहीं, जैसे आप प्यार कर रहे हो तो वो भी आपको प्यार देगी प्यार दे और रही है। आप उसे ठोकर मारोगे तो वापस आपको ठोकर देगी। सिंपल सी यही बात है, कहना चाह अगर रहे मैं हो। आपको गाली बोलूँगा, आपको गुस्सा आएगा, बिल्कुल, आप वापस गाली बोलोगे। बिल्कुल, तो अगर मैं पूरी दुनिया को आपके सारे दुःख दूर करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के सारे दुःख दूर करना चाहता हूँ, तो दुनिया क्या मेरा साथ नहीं देगी? देखिए तो आप तो बोल मैं रहे हो खुद आपके साथ हूँ, मैं आपके एक अच्छा कहने मेरी पर मेरी बात सुनो, कि सिंपल सी एक उदाहरण, अगर आपको मैं खुश कर रहा हूँ, ₹100 दे रहा हूँ, ₹1000 दे रहा हूँ, ठीक है। आज जिसकी तनख्वाह 10,000 है, उसको मैं 10 लाख दूँगा, तो क्यों गुनाह करेगा, क्यों रिश्वत लेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतना पैसा तो ऑलरेडी है ना। आपको मैंने अभी क्या बोला कि मिलिट्री के अंदर कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। ये जो खाली गोला बारूद प्रैक्टिस में खर्च हो रहा है, वो पैसा बचेगा तो मैं आपको जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसको रबड़ी खिलाऊँगा, देसी घी खिलाऊँगा, उसको खुश कर रखूँगा। फिर आप लोगों के सामने ये अपनी ज़िंदगी चलाने का ज़रिया ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आज जो है ना, एक टीचर है, उस टीचर से मैंने बोला कि काहे का टीचर है? कि बोला संस्कृत का टीचर हूँ। तो संस्कृत के अंदर मैंने उसको एक श्लोक दिया, इसका हिंदी अर्थ बता, तो उस हिंदी अर्थ नहीं बता पाया।
खाली उनको नौकरी पैसे के लिए चाहिए, शिक्षा देने का शिक्षा काम। देने के लिए नहीं, ये सभी जगह है। तो हर जगह जिस काम के योग्य वो नहीं है, उसको वो काम दे दिया। जिस काम के योग्य, अब महर्षि दयानंद सरस्वती था, महर्षि दयानंद सरस्वती भी मेरे जैसा ही था, वो दुनिया को बदलना चाहता था, ठीक है? तो उसको जहर दे के मार दिया। हर जो भी आदमी है, जो दुनिया का भला करने आता है, उसके दुश्मन हजार हो जाते हैं, बहुत सारे। मगर वो दुश्मन मूर्ख हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये हमारा भला कर रहा है। आज मेरे भी दुश्मन हो सकते हैं कि भाई ये हमारी चुनावी प्रक्रिया खत्म कर देगा, मैं एमएलए हूँ, तो मैं तो एमएलए नहीं रहूंगा, ये अगर राजा बन गया तो इसको मारो। मेरे भी दुश्मन हो सकते हैं। तो मेरी बात सुनिए, मगर उसी एमएलए का वो अपने आप का बुरा कर रहा है। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, तो आप उसका बुरा नहीं करके अपने आप का बुरा कर रहे हो, क्योंकि आप तो कभी मरते ही नहीं हो, आप तो आत्मा हो, चलिए बिल्कुल सही। आपको आपका फल मिल जाएगा। किसको मारा? सबको मारा, सबको मारा। आज जो ईसाई लोग हैं, ईसा मसीह को मारा। मतलब कि हर इंसान जो आपका भला करने के लिए आया है ना, तो आप उसको पहली बार में नहीं समझोगे, दूसरी बार में नहीं समझोगे, उसके मरने के बाद समझोगे। बिल्कुल सही बात। कृष्ण भगवान जिंदा था जब तक उसको किसी ने भगवान नहीं माना। अगर भगवान मान लेते ना, तो महाभारत होती ही नहीं। कृष्ण भगवान समझाने गया था ना कि पांडवों को उसका अधिकार दे दो, नहीं दिया दुर्योधन ने। बिल्कुल। तो जब तक वो जिंदा रहता है ना, तब तक उसके मूल्य नहीं होता है। मरने के बाद मूल्य होता है, मगर मैं जीते जी करूंगा। चलिए आप कीजिए, जनता मैं भी यही कहना हाँ, चाहती है। और अब इसी के साथ पूरी ऑडियंस का धन्यवाद कीजिए जो इतनी देर आपने वो मेरे को सहन किया। आपकी बातों को सुना और अपने दिल में उतारने की वो कोशिश भी करेंगे, तो उनका धन्यवाद कीजिए। तो इसी के साथ अपने शब्द खत्म कीजिए अपने नहीं, पूरे। नहीं, 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 धन्यवाद मैं कभी नहीं करता किसी का। अच्छा नहीं करते हो आप, मैं क्यों सबका देखिए मैं अलग-अलग क्यों मानना करूँगा? है। धन्यवाद तो वो करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल उनको भी करना जिनका चाहिए। भला मैं करूँगा, बिल्कुल। वो धन्यवाद तो करेंगे। मैं अपनी ऑडियंस से अच्छा, रिक्वेस्ट करता हूँ। आजकल के नेता लोगों को देखा? यूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हर जगह हाथ हम जोड़ते तो हैं। नेता तो है नहीं, तो हम हाथ तो जोड़ेंगे। मैं क्यों हाथ जोड़ूँ? मैं बिल्कुल। क्यों धन्यवाद तो करूँ? मैं मेरे क्या अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका नाम क्या था? मैं नाम कुंदन भूल गया। शर्मा। कुंदन शर्मा जी का धन्यवाद कीजिए कि इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है। अगर आपके समझ में आए तो इन पर अमल कीजिए और इनसे मुलाकात करनी हो तो ये मिलेंगे और ज़िंदगी में अजमेर में। कभी भी गुनाह मत करना, अच्छे काम करना। अजमेर में कौन-सा होटल है? मैं भूल जाता हूँ नाम बार-बार। अरे भैया, अभी हूँ मैं, मगर कौन-सा होटल है? भविष्य कौन-सा में मैं कहाँ कौन-सा रहूँगा? होटल है? तुलसी पैलेस। अभी ये तुलसी पैलेस में मिलेंगे, अजमेर में ही है, दरगाह के जस्ट पास में है। तो ठीक है दोस्तों, मैं तो सो के उठा था ये। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारे शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं कुंदन शर्मा जी की और अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।